बोलिए महावीर भगवान की जय जय जय। समस्त संस्कृति संवर्धक आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य रहसागर जी महाराज की। इस धर्म समय विराजी सभी भव्य जनों एवं सुदूर अवस्थित पारस चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधी श्रावकों सम्यक दर्शकों, आज मैं पुनः संबद्ध कर रहा हूं आपको उन श्री चरणों से जो जाने जाते हैं आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभाव शिष्य के रूप में, जो जाने जाते हैं गुणायतन प्रणेता, संकर समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संप्रदाय समय के रूप में। आज इन श्री चरणों से हम जुड़े, उसके पूर्व में चाहता हूं कि गुरुदेव का बराद हस्त हम पर आशीर्वाद के रूप में आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। गुणायतन गुरुदेव की परिकल्पना, 3-4 लोग हैं, गुरुदेव की परिकल्पना जो आपके उदार मना व्यक्तित्व कर्म शीघ्र ही लोकार्पित होने वाली है। आपके धन ने इस परिकल्पना को पूर्ण करने में हमें बड़ा सहयोग प्रदान किया है। आप सब साधुवाद के पात्र हैं। इस तरह आज भी गुणायतन संबद्ध होकर अपने जीवन को धन्य किया है। निर्माण निधि के रूप में श्रीमान श्रीमती मंजुनाथ मधुश्री धैर्यन प्रमिला रायचूर कर्नाटक ने बहुत बहुत साधुवाद। शुद्धधार के रूप में श्रीमान गजेंद्र कुमार जी वैद्य, श्रीमती लाड़ कंवर श्री महेंद्र गजेंद्र कुमार वैद्य अहमदाबाद, इन्होंने अपने सूत्र संजोए हैं गुणायतन के साथ। बहुत बहुत साधुवाद। और गुणायतन के संस्थापक सदस्य के रूप में अपने आप को संस्थापित किया है श्रीमान विजय मोहन जी, श्रीमान संतोष विजय जी, सिद्धार्थ जी, अनुजा जी, जानवी जी, जागृति जी जैन पुणे ने। बहुत बहुत साधुवाद। इस कार्यक्रम को मैं ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ कर रहा हूं। उसके बाद कुछ सूचनाएं बल ब्रह्मचारी प्रतिष्ठाचार भैया अभय जी हमें देंगे कुछ प्रश्नों के बाद। महाराष्ट्री पहला ऑनलाइन प्रश्न श्रीमान शुभम जैन, महावीर नगर, दुर्गापुरा, जयपुर। आपके चरणों में बारंबार नमस्कार करते जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, चीनी का स्वभाव होता है कि वह जिसके साथ ही मिलती है उसमें मिठास घोल देती है। इसी तरह का स्वभाव हम हमारे अंदर कैसे घोलें, यह ध्यान में रखते हुए कि गुरुदेव, चीनी का स्वभाव होता है कि वह जिसके साथ भी मिलती है उसे मिठास घोल देती है। इसी तरह का स्वभाव हमारे अंदर कैसे घोलें, यह ध्यान में रखते हुए कि सबसे ज़्यादा चींटियां भी चीनी में ही लगती हैं। हम अपने अंदर चीनी जैसा स्वभाव कैसे लाए? तो मैं तो ये कहूँगा, गन्ना जैसे पिरने को तैयार हो जाओ, चीनी जैसा स्वभाव बन जाए। जो गन्ना जैसा पिरेगा नहीं, उसके अंदर मिठास कैसे आएगी? लोग मिठास तो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जैसा प्रयास अपेक्षित है वो नहीं कर पाते। जब तक वैसा प्रयास नहीं हो तब तक परिणाम भी नहीं आएंगे। इसलिए अपने आप को तपाए गलाए, अपने भाव और बर्ताव में नियंत्रण लाएं, तभी हम कुछ अच्छा कर सकें। गुरुदेव गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्रीमान महेंद्र कुमार जी सुमन जी जैन, कोचीन, अपने निकटतम संबंधी की समस्या के निदान चाहते हैं। आपके चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए आशीर्वाद के साथ निदान की अपेक्षा है। उनके संबंधी के पिताजी जो कि कैंसर के मरीज हैं और उनको अभी मानसिक बीमारियों और लकवे ने भी अपने चपेट में ले लिया है। उनमें उनकी बोलने और हिलने डुलने की क्षमता भी खत्म हो गई है और पानी भोजन केवल फूड पाइप के माध्यम से जा सकता है। इस स्थिति में दीक्षा दिलाई जा सकती है क्या, या समाधि मरण किस प्रकार से हो सकता है? एक बार दीक्षा लेने का पूछने पर उनके मुंह से हाँ निकला, इसका क्या मतलब निकालें, क्योंकि इनकी मानसिक स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। गुरुदेव, दीक्षा शारीरिक और मानसिक
परिपक्वता के साथ ली जाती। इस तरह की क्षीण अवस्था दीक्षा के योग नहीं। ये बात अलग है कि बहुत सारे साधुगण अंतिम क्षणों में भी दीक्षा दे देते हैं, पीछे कमंडल पकड़ा देते हैं। ये आगमानुरूप नहीं। दीक्षा जिस किसी को भी दे, दीक्षा देते समय यानी दीक्षा लेते समय वो चल करके आहार लेने के योग्य हो, खड़े होकर आहार लेने योग्य हो, तब आप उसे दीक्षा दे सकते हैं। क्योंकि इनकी चर्या पूरी तरह पराधीन है, इसलिए ऐसे लोग दीक्षा के पात्र नहीं कहलाते। पर इनका समाधि मरण या सुमरण जरूर हो सकता है। समाधि मरण के लिए दीक्षा लेना कोई ज़रूरी नहीं है। उनके लिए आप संबोधें, उनके भोजन पानी आदि का क्रमशः परित्याग कराएं। वो अगर चेतना के साथ धीरे धीरे चीज़ों को त्याग करते हैं और अंत में उन्हें आप औपचारिक महाव्रत देकर उनके परिग्रहों का त्याग करा सकते हैं, और ये समाधि मरण के अंतर्गत आ सकता है। पर दीक्षा देना दिलाना उचित नहीं है। पर मैं इतना जरूर कहूँगा, उनके लिए ऐसा प्रयास करें, उनकी चेतना को जगा कर रखें, उन्हें संबोधन दें और बुद्धिपूर्वक उनसे परित्याग कराएं, धीरे धीरे, एक साथ नहीं। तो चूँकि फूड पाइप से ही, राइस पाइप से ही सब कुछ जा रहा है, तो अंदर तो कुछ जाता तो है नहीं। डॉक्टरों की सलाह के अनुसार धीरे धीरे उनका अगर त्याग कराते हैं तो उनका भक्त प्रत्याख्यान का एक छोटा रूप हो सकता है। और उनसे सबसे पहले सभी परिजनों से क्षमा मांगना और क्षमा कराना चाहिए। उनके परिग्रहों का परित्याग कराना चाहिए। फिर भोजन पानी आदि को क्रमशः कम करते हुए उन्हें धर्म ध्यान में नियुक्त करना चाहिए, तभी कुछ अच्छा कर पाएंगे। गुरुदेव, उत्तर प्रदेश बिनोली बागपत से आपके चरणों में नितिन जी जैन बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि महाराज श्री, जब दीपावली के समय हम अपनी कपड़ों की अलमारी खोलते हैं तो सब कपड़े हमें पुराने नज़र आते हैं, और होली के समय जब हम अलमारी खोलते हैं तो वे ही कपड़े हमें नए नज़र आते हैं। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि हम हर समय केवल अपने फायदे के लिए ही क्यों सोचते हैं? समाधान दीजिए। इसलिए कि बनिया की संतान, अब बनिया हमेशा फायदे की सोचता है। बिल्कुल सही कहा। दिवाली के समय सब कुछ नया दिखता है, पुराना दिखता है, और होली के समय सब कुछ नया दिखता है। हमारा नज़रिया कुछ इसी तरीके का है। बल्कि हमें तथ्यात्मक दृष्टि रखनी चाहिए, और जब हम तथ्यात्मक दृष्टि रख करके कोई काम करते हैं तो ही उसका वास्तविक परिणाम निकलता है। गुरुदेव, सिंघाना मध्य प्रदेश से अभिषेक जी गंगवाल आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए कहते हैं, मेरे आराध्य गुरुवर, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है। चुनौती तो मन को समझाने में होती है। हर कोई सुख की चाबी ढूंढ रहा है, पर सवाल यह है कि सुख को ताला लगाया किसने है? हम गलती से सुविधाओं को सुख समझ बैठे हैं। जब हम दिशा ही गलत चुने बैठे हैं तो हमारे विश्वास को की अनुभूति मंजिल पर जाकर भी नहीं मिल सकती। ऐसे क्या प्रयास किए जाएं गुरुवर कि हमारा भ्रमित मन वह सुख के वास्तविक स्वरूप से परिचित हो जाए? अपने भ्रमित मन को सही राह पर लाना या सुख के वास्तविक स्वरूप को पहचानना, दो माध्यम से संभव हो सकता है। पहला, अपने अतीत के अनुभवों की समीक्षा से। दूसरा, जो यथार्थ सुखानुभूति कर रहे हैं उनके संसर्ग से। अपने अतीत के अनुभवों की समीक्षा हम करें। हमने हमेशा सुख को बाहर खोजा, बाहर तलाशा, और सुख को बाहर तलाशने के क्रम में आज तक हम सुख प्राप्त नहीं कर पाए। ये हम आप सबका अनुभव है। चीज़ों में सुख मिलता नहीं है, बस कुछ पल की तसल्ली जरूर मिल जाती है। सुख होना और सुख मानना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। मैं आपसे कहूँगा, एक आदमी बहुत प्यासा है, गर्मी है, उसे एक ग्लास ठंडा ठंडाई दे दिया गया,
सामने वाले ने मुस्कुरा कर ठंडाई पिया, उसे सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, मिला? सुख किससे मिला? ठंडाई पीने से। एक गिलास और पिला दो। ठंडाई पीने से सुख मिला है, तो जब जितना ठंडाई पियोगे उतना सुख मिलना चाहिए ना। पहली गिलास जो आपने ठंडाई की पी, उसमें सुख मिला। प्यास ज़्यादा है, दूसरी गिलास भी पी, अपेक्षाकृत सुख मिलेगा पर पहले से, और तीसरे में, और चौथा ऑफर करे तो दुख होने लगेगा। तो सवाल है, जो तुम्हें सुख मिला वो ठंडाई के पीने से मिला या प्यास के प्रतिकार से मिला? हाँ, तो फिर ठंडाई का सुख पाना है तो प्यास का दुख जगाओ। तो पहले दुखी बनो फिर सुख पाओ। संसार का जो भी सुख है वो कुछ इसी तरीके से उपलब्ध होता है। जिसके पास पीने को भी कुछ नहीं है और प्यास भी नहीं है, वो सुखी है, या जो पी करके भी व्याकुल हो रहा है वो सुखी है? कौन सुखी है? बस इस भ्रांति का जब निवारण होता है, हमारी दिशा परिवर्तित हो जाती है अपने आप। चीज़ें सुख नहीं देती, वह वेदना के प्रतिकार का साधन है। और हमारी जो असल वेदना है वो शारीरिक कम, मानसिक अधिक है। तन की भूख बहुत सीमित है, मन की भूख अनंत है। तन की भूख को हम थोड़े भोजन पानी से शांत कर सकते हैं, मन की भूख तो अध्यात्म की अमृत से ही शांत की जा सकती है। जिस व्यक्ति के हृदय में आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है वही ऐसा कर सकता है। गुरुदेव, आज का जन उदयपुर बहुत मुश्किल में पड़ी हैं, आप ही एकमात्र सहारे नजर आ रहे हैं। वे आपके चरणों में बारंबार नमस्कार करते जानना चाहती हैं कि मेरे मम्मी पापा ने किसी पंडित को शादी के लिए मेरी कुंडली दिखाई, तो पंडित ने कहा मेरी कुंडली में 2 शादी के योग हैं, और उन्होंने घट विवाह करने को बोला। हाँ, घट विवाह, घट विवाह, घट विवाह। हाँ, इसमें सब शादी वाले रीति रिवाज करने पड़ेंगे, घड़े से शादी होगी, और सूर्य और शनि के जाप करवाने को कहा। अगर नहीं किया तो मेरी 2 शादियां होंगी, पहली शादी में कुछ अनहोनी हो जाएगी। गुरुदेव, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ही एकमात्र सहारे हैं। आप ज्योतिषी से पूछे हो तो ज्योतिषी की बात को फॉलो करना पड़ेगा। मुझसे पूछो तो मैं कुंडली वुंडली मानता ही नहीं, तो मैं अब इस विषय में क्या राय दूं? वर्तमान में कुंडलियां अप्रासंगिक है, क्योंकि हमारा जन्म ही नैसर्गिक नहीं है, तो कुंडली स्वाभाविक कहाँ होगी? व्यक्ति पटना से 200 किलोमीटर दूर का है, उसका जन्म पटना में हो रहा है, और अब तो सब सीजरियन से, सीजर पद्धति से होता है। सीजरियन डिलीवरी के कारण कुंडली पहले बन जाती, बच्चा बाद में जन्मता है। जो उसका नैसर्गिक काल था वो निकला नहीं, नैसर्गिक स्थान था वो हुआ नहीं, तो कुंडली का मान सही कहाँ होगा? आज पटना में 6:34 पर जितने भी बच्चों का जन्म होगा, अगर अक्षांश देशांश के हिसाब से उनका इष्टकाल निकाला जाएगा तो उनकी कुंडली एक समान होगी। और अक्षांश देशांतर सारणी के माध्यम से वो निकाला जाता है, और उसमें सब की कुंडली समान होगी, तो क्या सबका जीवन समान होगा? तो ये जब जन्म नैसर्गिक होता तो हमारी कुंडली नैसर्गिक होती, और कुंडली के नैसर्गिक होने पर ही उसका फल नैसर्गिक मिलता। अब चूंकि आपके सामने एक बड़ी दुविधा आ गई है, अब इस दुविधा के लिए टोटकेबाजी की जा रही है। अब ये टोटका है, मैं न इसमें हाँ बोलूँगा न ना बोलूँगा,
पर मन में सल नहीं रखना। बाई द वे, अब आप ज्योतिषी के पास चले गए, ये बताओ जो लोग ज्योतिषी की सलाह पर शादी विवाह करते उनके यहाँ कोई अनहोनी नहीं होती क्या? होती कि नहीं होती? मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके 36 गुण मिले थे और 36 का आंकड़ा है। और बहुत से ऐसे भी लोग हैं मेरे संपर्क में, हो सकता है एक आध यहाँ भी हो जिनने कभी कुंडली नहीं मिलाई पर मन ऐसा मिला कि कभी उस जोड़े का उदाहरण देख लो, हो सकता है। कोई लोग तो ऐसे जिनने न कुंडली मिलाई न एक दूसरे को देखा, लेकिन विधि का विधान मिल गया। इसलिए इन बातों पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, पर यदि मन में शल्य हो और कोई लौकिक कार्य करते हैं तो हमारे यहाँ कहा है, सर्वम ही खलु जैनानाम प्रमाणम लौकिको विधि यत्र सम्यक्त हानि न च व्रत दूषणम। जहाँ सम्यक्त की हानि न हो और व्रतों में दूषण न हो वो कार्य आप कर सकते हैं, पर जिसमें सम्यक्त की हानि हो, व्रतों में दूषण हो, वो कार्य कदापि न करें। गुरुदेव नवीन जी जैन सिलचर आसाम आपके चरणों में बारंबार नमस्ते करते जानना चाहते हैं कि गुरुदेव क्रिकेट में अक्सर देखा गया है कि एक बहुत अच्छा खिलाड़ी भी कमजोर बॉल पर आउट हो जाता है। उस वक्त वो बॉलर उम्मीद नहीं कर सकता कि मेरी इस बॉल पर ये आउट हो जाएगा। कुछ जिंदगी भी ऐसी ही है कि लोग हाई लेवल के लोगों को देखकर घबरा जाते हैं। परिस्थिति का लेवल हाई हो तो इंसान ये सोच लेता है अब कोई उम्मीद नहीं है। ऐसा क्यों गुरुदेव? देखिए, बात सही है। परिस्थिति का लेवल होने पर, हाई होने पर जो लोग घबराते हैं वे ही लोग होते हैं जिनका मनोबल कमज़ोर होता है, आत्मविश्वास क्षीण होता है। लेकिन जिनका आत्मविश्वास मजबूत होता है, जिनका मनोबल ऊंचा होता है, वे स्वयं को परिस्थितियों से जूझने के लायक बनाते हैं। परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, बल्कि अपने हौसले से परिस्थितियों को बदलने का पुरुषार्थ करते हैं। हमें ऐसा ही करना चाहिए। सामान्य जनों की बात बिल्कुल वही है जैसा आपने कहा, लेकिन एक ही वाक्य में कहूँगा, साधारण व्यक्ति हर अवसर में कठिनाई देखते हैं और समझदार व्यक्ति हर कठिनाई में एक अवसर देखता है। बस इतनी सी बात देखिए, कठिनाइयाँ जीवन का अंग है, आएगी। आए तो घबराओ मत, उसमें भी संभावनाएं तलाशो। कोई अच्छा अवसर तुम्हें मिल सकता है जो तुम्हें ऊंचा उठाए, आगे बढ़ाए। गुरुदेव कटनी मध्य प्रदेश से श्रीमती सुरभि सतीश जैन आपके चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए जानना चाहते हैं कि मुनिश्री, किसी भी मादक पदार्थ का नशा समय पाकर तो उतर जाता है, लेकिन व्यक्ति को मिलने वाला ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान का नशा उतारना काफ़ी मुश्किल होता है। जिस तरह नशा करने वाला व्यक्ति अपनी वास्तविकता को भूल जाता है, ठीक इसी तरह के हालात अभिमान में चूर व्यक्ति के हो जाते हैं। जो कभी मित्र, रिश्तेदार अपने होते हैं, वह इस प्रतिष्ठा को पाने के बाद अभिमानी हो जाते हैं। तो मुनिश्री जी, ऐसे अभिमानी लोगों से हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें, और ऐसे अभिमानी स्त्री पुरुषों के लिए, इनके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, बात बिल्कुल सही है। मादक पदार्थों का नशा जल्दी उतर जाता है, पर ऐश्वर्य, वैभव, प्रतिष्ठा या रुतबे का नशा बहुत कठिनाई से उतरता है, बल्कि प्रायः ऐसा देखने में आता है कि बढ़ते जाता है। पर मैं एक ही सलाह दूंगा, अगर इसका नशा उतारना है तो एक ही तरीका है, ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। किसी मरते हुए अमीर व्यक्ति को देख लो, मरते हुए मरणासन अमीर व्यक्ति को देख लो, जिसकी अपार दौलत, बेशुमार संपत्ति, लोक में अतिरिक्त प्रतिष्ठा, सुंदर रूप,
लेकिन वह सब कुछ काम में नहीं आया, सब यहीं छूट के जा रहा है। अगर अंतर की आंखों से देखोगे तो तुम्हारा नशा एक पल में उतर जाएगा कि ये सब बातें बेकार की है। हम तो ये जानते हैं न मेरा एक होगा न तेरा लाख होगा, मेरा भी राख होगा और तेरा भी राख होगा, आखिर सब कुछ खाक होगा। ये समझ अगर अंतर जग गई तो सारे रास्ते अपने आप खुल सकते हैं। जीवन की सच्चाई को जब तक हम सामने नहीं लाते तब तक हम इसी तरह के भ्रमपूर्ण अभिमानपूर्ण जीवन जीते हैं। लेकिन जो जानता है उसे कभी नहीं लगता। हमने सुना है एक बहुत बड़े श्रीमंत थे, शेख सादी के ज़माने की बात। वो जब गया तो उसने अपनी संपत्ति का बखान करना शुरू कर दिया। वो सुनते सुनते उकता गए, सुनते सुनते उकता गए और उन्होंने उनसे कहा कि भैया, सामने एक ग्लोब रखा था, बोला इस ग्लोब में आप बता सकेंगे कि आपकी संपत्ति कहाँ कहाँ है? उसने भारत में, अरबिस्तान में, तुर्किस्तान में, अफ़गान में अपनी बहुत बहुत संपत्तियाँ बताई, उनकी डींगे हाँक रहा था। अब उन्होंने बताया कि ये बताओ, इसमें बता सकोगे कि तुम्हारी संपत्ति कहाँ है? तो उसकी आंखें फटी रह गई। उसने कहा दुनिया के मानचित्र में तो मेरे लिए एक बिंदु भी उपलब्ध नहीं है। तो उसे समझाया जब विश्व के सामने तुम एक बिंदु के समान भी नहीं हो तो किस संपत्ति पे इतरा रहे हो? थोड़ा विचार करने की ज़रूरत है। अगर जानना है, पाना है तो अपनी आत्म संपत्ति को पहचानो, वही तुम्हारे जीवन का वास्तविक उद्धार कर सकेगी। प्रत्यक्षतः प्रश्न प्रस्तुत करने के तैयार हैं श्रीमान राहुल जी कासलीवाल मीठापुर और उसके पूर्व आदरणीय श्रद्धेय भैया अभय जी कुछ सूचनाओं के साथ। हेलो, बोले संत श्रोमणी गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी अरहत सागर जी महाराज की। हमारा आपका सौभाग्य जागा है। हमारी जो वर्षों की भावना थी, साधना थी, और वो भावना, वो साधना पूर्ण हो रही है। परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी, मुनिवर अरहत सागर जी, ऐतिहासिक पौराणिक नगरी जहाँ से शेर सुदर्शन ने मोक्ष को प्राप्त किया, ऐसी नगरी में पदार्पण हो रहा है। लेकिन उसके पूर्व मैं कहना चाहूँगा, आज जिस परिवार को सौभाग्य प्राप्त हुआ है शंका समाधान करवाने का, गुरु वंदना करवाने का सौभाग्य, ऐसे हमारे श्रोमणी संरक्षक गुणायतन परिवार विकास सोनिया अग्रवाल पटना, जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और मैं कहना चाहूंगा जिन्हें पंचकाय प्रतिष्ठा महामहोत्सव समिति का महामंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं चाहूंगा परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य करें। बंधु, मैं कहना चाहूंगा परम पूज्य युगल मुनि महाराज के सानिध्य में वो क्षण, वो दृश्य नजर आएगा, जो दृश्य, जो नजर मुनिवर प्रमाण सागर जी के आशीर्वाद प्रेरणा से आपने 2017 या 2014 में पंचकनक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के कारण संपन्न किया था। बंधु, मैं कहना चाहूंगा मुनिवर के आशीर्वाद से पार्श्वनाथ जिलालय का निर्माण हुआ। उस प्रतिष्ठा में मुनिवर को आना था, लेकिन कुछ कारणों से नहीं आ पाए थे। और तुम्हारा सौभाग्य जगह है कि यहाँ पर गुरारा मंदिर के जो प्राचीन प्रतिमाएं हैं, उन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा के लिए आचार्य श्री के आशीर्वाद से परम पूज्य युगल मुनि महाराज हमारे बीच इतनी भीषण गर्मी में उपस्थित हुए हैं। बंधु, मैं कहना चाहूंगा आज सायंकालीन रात्रि विश्राम तो हमारे विकास सोनिया जी के जो व्यावसायिक स्थान है उनको प्राप्त हो रहा है, लेकिन कल प्रातः काल की वंदना पूरी पटना दिगंबर जैन समाज को मुनिवर की आगमनी, मुनिवर की वंदना करने का, मुनिवर की पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कमलदास होते हुए परम पूज्य मुनिवर पहुंचेंगे कांग्रेस मैदान का वो जिनालय, जिस जिनालय की प्रेरणा, जिस जिनालय की भूमि शुद्धि का कार्यक्रम मुनिवर के सानिध्य में हुआ था, उस जिनालय के दर्शन करेंगे। 3 दिन का कार्यक्रम है। 8
बंधु मैं कहना चाहूंगा 8, 9 और 10 3 दिवसीय कार्यक्रम कांग्रेस मैदान का जो पार्श्वनाथ जिनालय है वहां पर गुरुवार का सानिध्य प्राप्त होगा। 10 तारीख को मस्तकाभिषेक होगा और 10 तारीख को ही पंचकर्क प्रतिष्ठा महामहोत्सव के मुख्य पात्रों का चयन का कार्यक्रम भी वहां पर संपन्न होगा। उसके पश्चात 2 दिन का कार्यक्रम हमारे जो दूसरा जिनालय है मीठापुर जिनालय वहां के श्रावक श्राविकाओं को प्राप्त होगा और उसके पश्चात मुनिवर जहां से आज विहार करके आए हैं पुनः वहीं पर पहुंचेंगे। पंचकर्क प्रतिष्ठा महोत्सव जिस स्थल पर होना है उस स्थल पर पहुंचेंगे। कंगन घाट जो कि आपका पटना सिटी में पटना साहिब में है वहां पर गुरुवार के सानिध्य में आगामी 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक ऐतिहासिक अद्भुत पंचकर्क प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ होगा और 14 अप्रैल महावीर जयंती के पावन अवसर पर मुनिवर के सानिध्य में ही वहां पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा गुरु वंदना के रूप में। वैसे गुरुवर तो ये आदेश नहीं देते, उपदेश नहीं देते, लेकिन हमारी भावना है कि हम मुनिवर हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि महावीर जयंती के पावन प्रसंग पर हम आपका 35वां मुनि दीक्षा दिवस महोत्सव का कार्यक्रम भी संपन्न कर सके, ये आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। मैं कहना चाहूंगा कल की अद्भुत शोभा यात्रा जिसकी तैयारी आप लोगों ने ऐसी की है कि पूरे भारतवर्ष में परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी की जो आगवानी शोभा यात्रा नहीं लिख रही है वो शोभा यात्रा लिखवाने का दिखाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। तो पटना दिगंबर जैन समाज के श्रावक श्राविका बंधु मैं आप सभी से कहना चाहूंगा 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक दीक्षा दिवस का जो कार्यक्रम है 14 तारीख को उसमें पूरे परिवार के साथ उपस्थित हो। प्रातः काल की वेला में ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा और शेष सूचनाएं हम बाद में प्रेषित करेंगे। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे स्वागत अध्यक्ष श्री विमल जी दादा, पद्मश्री विभूषित स्वागत अध्यक्ष अजीत जी गंगवाल, ईशान जैन, कार्याध्यक्ष विनोद पहाड़िया, समन्वयक सुरेंद्र गंगवाल, कोषाध्यक्ष सुबोध पहाड़िया ये आएंगे सभी और संयोजक हमारे अशोक जी छावड़ा ये सभी आएंगे। परम पूज्य मुनिवर से निवेदन करेंगे और जो भी पदाधिकारी जिनके नामों की घोषणा में यहाँ पर नहीं कर पाया वो भी आ जाएंगे। परम पूज्य मुनिवर से निवेदन करेंगे हे मुनिवर कल की आगमनी शोभा यात्रा का हमें आशीर्वाद तो आपके सानिध्य में हम बिहार संयोजक अनूप जी अजमेरा जिन्होंने गुड़ायतन से पटना तक का पूरा बिहार पटना दिगंबर जैन समाज की ओर से करवाने का अवसर प्राप्त किया, ये सभी आ रहे हैं। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। कल प्रातः काल की वेला में गुरुवर की आगवानी गुरुवर की गुरु वंदना करने का सौभाग्य पूरी पटना दिगंबर जैन समाज को प्राप्त हो रहा है और उनके सम्मान के लिए में पंचकर्क प्रतिष्ठा महोत्सव कमेटी के जितने पदाधिकारी हैं उनका दुपट्टा और पगड़ी के माध्यम से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। अध्यक्ष और स्वागत अध्यक्ष श्री विमल जी दादा, पद्मश्री विभूषित स्वागत अध्यक्ष अजीत जी गंगवाल, ईशान जी जैन ये सभी पदाधिकारी हमारे भाई विशाल जी काला धुलियान इतनी गर्मी में पूरे परिवार को छोड़कर बिहार में उपस्थित हुए और आज हमारे बीच से विदा ले रहे हैं। पुनः सभी के लिए सूचना है जो भी इस अनुष्ठान में उपस्थित होना चाहते हैं, मुनि दीक्षा के कार्यक्रम में उपस्थित होना चाहते हैं, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, प्रमाणिक में जो भी नंबर चल रहे हैं उन नंबर में संपर्क करके आप अपने आने की सूचना जिससे व्यवस्थित आपके आवास आदि की व्यवस्थित की जा सके। साथ ही इस अनुष्ठान में अगर आप कोई सहयोग प्रदान करना चाहते हैं, मुख्य पात्र बनना चाहते हैं या कोई भी आयोजना में सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो चैनल में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबर में संपर्क करके आप अपनी सहयोग राशि प्रदान कर सकते हैं। और आइए इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ पुनः संघ का समाधान के कार्यक्रम को गति प्रदान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं भैया सुदर्शन जी को। उपस्थित हो श्रीमान राहुल जी कासलीवाल मीठापुर पटना से, तैयार हैं एडवोकेट अजीत जी गंगवाल पटना से ही। आइए अजीत जी गंगवाल, एडवोकेट अजीत जी गंगवाल तैयार रहेंगे और उपस्थित हो राहुल जी कासलीवाल मीठापुर पटना। प्रश्न कीजिए प्रस्तुत। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा ये प्रश्न है कि अगर समाज का कोई गणमान्य व्यक्ति मंदिर निर्माण जैसे कार्य को शुभ कार्य को करवाने का बीड़ा उठाता है और कुछ अड़चन आने के कारण या समाज के किसी कारण से अड़चन आने के कारण वो नहीं कर पाता है तो उसका दोष किसको लगेगा, उस पर या उसके परिवार पे या समाज पे या विरोध करने वाले पे?
देखिए, कोई भी अच्छा कार्य जब आरंभ करे तो पहले समाज में सम्मति बना लेनी चाहिए, और कार्य को निर्णीत करने से पूर्व या घोषित करने से पूर्व अगर समाज में सहमति बन जाती है तो कभी कोई बात अटकती नहीं। कई बार ऐसा होता है कि कई कार्य ऐसे होते हैं जिसमें सबको मन के साथ मतय कर पाना कठिन होता है, तब तक उसका प्रारंभिक जो भी उसकी तैयारी है वो करते रहें, पर उसके लिए संकल्पित ना हो। संकल्पित इस बात के लिए हो कि मुझे वातावरण को अनुकूल बनाकर ये अच्छा कार्य संपन्न करना है। जैसे मंदिर बनाना है तो मुझे मंदिर बनाना है। अब रहा सवाल, लोग उसमें विरोध कर रहे हैं। दो तरह का विरोध है, एक असहमति और एक विरोध। मंदिर जैसे कार्य में विरोध तो कभी करना ही नहीं चाहिए, घोर अंतराय का बंद होता है। असहमति हो सकती है। असहमति दो तरह की होती है, स्थान को लेकर या उसके स्वरूप को लेकर, कि भाई इस स्थान पर हम बनाएं, इस स्थान पर बनाएं। ये स्वरूप हम पत्थर का बनाए, हम ईंट का बनाए, हम एक मंजिल का बनाए, हम दो मंजिल का बनाए, हम तीन वेदी का बनाए, हम पांच वेदी का बनाए, हम एक वेदी का बनाए, हम ग्राउंड फ्लोर में वेदी बनाए, अप्रो ये असहमति गलत नहीं है, लेकिन बने ही नहीं, ऐसी सोच महान अंतराय का कारण बनती है। मैं सभी से कहना चाहूँगा तुम्हारे इस सवाल के माध्यम से, सवाल भले तुमने पटना में उठाया है, पर ये बीमारी पूरे देश में। एक जगह मालूम विरोध मंदिर का किस लिए था, क्योंकि हमारे विरोधी के कार्यकाल में हो रहा है। हम बोले धन्य है भाई, यहाँ भी भाजपा और कांग्रेस आ गई भगवान के दरबार में, तो तुम लोगों का क्या हाल है। मुझसे बोले महाराज जी इस सरकार में मंदिर नहीं बनेगा। हमने कहा भैया अगली बार तेरी सरकार आ जाए इसकी कोई गारंटी है? अरे तेरी सरकार आए इसकी बात तो दूर है, तू रहेगा इसकी गारंटी है। किस बुद्धि में लग रहे हो तुम? भगवान का मंदिर बनाने जा रहे हो या अपनी अहंकार की प्रतिष्ठा करने जा रहे हो? ऐसा भ्रम तोड़ो, रचनात्मक सहयोग दो। मैंने पूछा मंदिर बनाना चाहते हो? महाराज चाहते तो हैं, पर यही सोचते हैं कि अभी कर लेंगे, क्रेडिट उसको मिल जाएगी। हमने कहा क्रेडिट के लिए मंदिर मत बनाओ, मेरिट के लिए मंदिर बनाओ। तो महाराज श्री पैसा भी एक कारण हो सकता है। तुम इस संदर्भ में भी पटना से मत जोड़ना, नहीं तो लोग पता नहीं, मुझे तभी एंट्री भी नहीं हुई है पटना में, तो क्या क्या कहानी करने लगेंगे। सबके लिए मैं बोल रहा, जो किस्सा में सुना रहा हूँ सुनाओ, घटना सुना रहा हूँ मैं, तो आप लोगों की बातें आप लोगों को सुनाता हूँ। मैंने क्रेडिट के लिए नहीं, मेरिट के लिए मंदिर बनाओ। हम किस लिए कर रहे हैं? फिर मैंने उसको समझाया, उसको समझ में आई। फिर बोला महाराज ठीक है। तो हमने कहा अभी मंदिर नहीं बनाएंगे, पहले तुम लोगों का मन मिलाएं। हमने दोनों में मैत्री कराई और दोनों में कई वर्षों से थोड़ी सी विचारधारा का टकराव था। दोनों समाज के दो धुरी थे। मैंने उन दोनों को एक किया। बोले मंदिर बाद में, पहले तुम बनो, समाज का मंदिर बनो, तो फिर पत्थर का मंदिर बनेगा। और जब मन एक हो गया, उसके बाद वही व्यक्ति जो उसका विरोध कर रहा था, सबसे अग्रणी भूमिका उसमें लगाई। उसकी आधारशिला उसके कर कमलों से रखी गई। मैं जब भी कहीं हमारे सानिध्य में मंदिरों का निर्माण होता है, तो उसका जो उस मंदिर के निर्माण में द्रव्य लगना है, उसका आधा से अधिक द्रव्य कम से कम शिलान्यास में निकलवा लेता हूँ। पटना वालों को याद है ना? तो उसमें बोले भाई तुम निकालो। उस व्यक्ति ने, आप सुन करके ताज्जुब करोगे, पूरे मंदिर का 40% द्रव्य अकेले ने दिया। मन खुलने से होता है। तो मैं सभी से कहूँगा, बहुत तीव्र पुण्य का उदय होता है तब कहीं ऐसे भाव होते हैं, और प्रबल पुण्य होता है तब वैसे संयोग मिलते हैं।
भाव तो मन में बना लिया, मंदिर बनाना, अब संयोग ही नहीं मिल रहा, जगह ही नहीं मिल रही, अब क्या करोगे? अड़चने आ रही है, क्या करोगे? तो अगर भाव बन रहे हैं, संयोग अनुकूल हैं, तो प्रमाद कभी नहीं करना चाहिए, व्यापकता को रख करके चलना चाहिए, तभी परिणाम अच्छा आएगा। सुगबुगाहट मेरे कानों में आ गई है। यहाँ भी मीठापुर के लोग मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं, और मीठापुर में मिठास बहुत है। मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई किसी तरह का विरोध करने वाला होगा। हाँ, अगर स्थान या स्वरूप को लेकर के कोई बातें हैं, आकर के बैठेंगे, उसका रास्ता निकल जाएगा। और ये समझो कि पिछली बार आए थे तो एक मंदिर का शिलान्यास हुआ था, इस बार फिर हो जाएगा, ताकि तीसरी बार आने का रास्ता खुला रहेगा, है ना। ये रास्ता तो तभी बनेगा, इसलिए किसी भी तरह की बातें करना उचित नहीं है। जो भी बातें हैं बैठ के बात करें। उपस्थित हों एडवोकेट श्रीमान अजीत जी गंगवाल पटना से तैयार हैं। प्रवीण जी जैन पत्रकार पटना, प्रवीण जी उपस्थित हों। और तैयार हैं श्रीमान राजकुमार जी नीलम जी पाटनी मीठापुर पटना। राजकुमार जी नीलम जी पाटनी तैयार रहेंगे। पहले बोलिए पत्रकार जी। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सादर नमस्तु। महाराज श्री गुरुवर, आम दिनों में अगर हम लोग 2 किलोमीटर भी पैदल चल ले तो थकान जैसे लगने लगती है, लेकिन गुरुवर जब हम श्रावक जैन साधुओं के पद विहार में कितने भी किलोमीटर साथ पैदल चल ले तो बिल्कुल थकावट महसूस नहीं होती। तो गुरुदेव मेरा प्रश्न है कि जैन साधुओं के पद विहार समय श्रावकों में ऐसी कौन सी ऊर्जा या शक्ति आ जाती है कि लंबा सफर भी पता नहीं चलता? मैं तो इतना ही कहूँगा, जैन साधुओं के साथ विहार करने से शरीर में थकावट नहीं आती, और जैन साधु बन करके विहार करोगे जिंदगी में थकावट नहीं आती। आगे चलो। नमस्ते गुरुदेव। आइए श्रीमान राजकुमार जी नीलम जी पाटनी मीठापुर पटना से तैयार हैं। श्रीमती सोनिया जी विकास जी अग्रवाल पटना, जिनके इस ऑफिस परिसर में आज का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। सौभाग्यशाली है परिवार सोनिया जी विकास जी अग्रवाल। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ये भोगों को इतना भोगा कि स्वयं को भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। इसका अर्थ क्या महाराज? ये बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं, आचार्य गुरुदेव की पूजा में प्रयुक्त ये पंक्तियां। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। ये अपने अंदर की अनुभूतियों को रेखांकित किया है कि मैंने अपने जन्म जन्मांतरों में भोग भोगा, और इतने भोग भोगे, भोग भोगते भोगते खुद को ही भोग बना दिया। और साध्य और साधन का अंतर मैंने आज मिटा डाला। भोग जो भी हैं वो हमारा साध्य नहीं है, वो जीवन निर्वाह का साधन है। शरीर को टिकाने के लिए, इंद्रियों की पुष्टि के लिए जितना आवश्यक और अपेक्षित है वो साधन के रूप में। पर जब हम वही साध्य बना लें, वही हमारा लक्ष्य बन जाए, तो हम दुखी होने के अलावा और कुछ नहीं पाएंगे। इसलिए अपने जीवन को सुखी बनाना है तो भोग को नहीं, भोक्ता की तरफ दृष्टि रखें, जो हमारे भीतर का आत्म तत्व है। उपस्थित हो श्रीमती सोनिया जी विकास जी अग्रवाल पटना। तैयार रहे श्रीमती मोनू जैन, सोमा जैन, अरविंद जी जैन पटना के साथ। नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री, मैं अनुव्रत लेना चाहती हूँ, मैं किस तरह से इसका पालन कर सकती हूँ? बहुत अच्छा, अनुव्रत तो कोई भी ले सकता है, लेना ही चाहिए। अनुव्रत का मतलब क्या है? अणुव्रत, छोटा सा व्रत। यमपाल चंडाल ने एक दिन की हिंसा को त्यागा था, वो अहिंसानुव्रती हो गया। आपने सवाल किया है, मैं आप आम जनों के लिए अनुव्रत का एक बड़ा स्थूल रूप बताता हूँ। अगर आपने इसे निभा लिया तो आप एक कदम ऊपर उठ जाएंगे। सबसे पहले अहिंसानुव्रत, अर्थात हिंसा का स्थूल रूप से त्याग। कुछ मत करिए। मद, मांस और मधु का जीवन पर्यंत के लिए त्याग कर दीजिए। अहिंसानुव्रत का सबसे पहला चरण। सत्यानुव्रत, सत्य बोले, बहुत उत्तम बात है। महाराज झूठ बोलना पड़ता है, ठीक है, मुझे भी पता है, पर इतना भर ले लो, जहाँ मेरा काम सच से चलेगा वहाँ झूठ नहीं बोलेंगे। सत्यानुव्रत हो गया ना। झूठ वहीं बोलेंगे जहाँ सच से काम न चला पाए, ये भी है ना अनुव्रत।
फालतू की झूठ से तो बच जाएंगे। आप समीक्षा करोगे तो 10 झूठ में 8 झूठ बिना वजह है, 2 ही झूठ वजह के, तो 8 पाप से तो बचोगे। और फिर तीसरा है अचौर्यानुव्रत। किसी के घर डाका डाला, किसी का गला धन निकाला, किसी का ताला तोड़ने की इच्छा है, किसी की जेब काटने की इच्छा है, पति की छोड़ के। पति की भी नहीं। बहुत अच्छा। तो बस इसका त्याग कर दो, अचौर्यानुव्रत हो गया। पति पत्नी अपने विहित मर्यादा के अलावा अन्य संबंधों का त्याग कर दे, यौन सदाचार का पालन कर ले, ब्रह्मचर्य व्रत हो गया। ठीक है। और परिग्रह रहस्य, तो परिग्रह का सवाल विकराल है। मैं ये कह देता हूँ, आप जैसी महिलाओं को केंद्र में रखकर कि आज मेरी जो संपत्ति है और भविष्य में हमारे HUF के अंतर्गत अविभाजित हिंदू परिवार के अंतर्गत मेरे हिस्से में जो भी संपत्ति आएगी वो मेरी संपत्ति की सीमा है। एक स्थूल परिग्रह परिमाण हो गया कि नहीं? आज मेरा जितना बिजनेस है, भविष्य में हमारे जो भी बिजनेस होंगे, मेरे पति के, मेरी परिवार की जो संपत्ति मुझे मिलेगी, मेरे मायके से संपत्ति मिलेगी। एक ने एक साल ले लिया अपना परिग्रह का परिमाण, अब पता ये लगा उनके मायके में जो भाई था वो एक्सपायर हो गया और कोई संपत्ति नहीं, संपत्ति उसको मिल रही थी। अब हम क्या करें? दुविधा में पड़ गए। मायके की संपत्ति, भाई अविवाहित अवस्था में एक्सीडेंट से एक्सपायर हो गया, उनने व्रत पहले ले लिया, अब माँ बाप की संपत्ति है वो किसको मिले? बोले महाराज मैं क्या करूं? हम बोले भाई नियम क्या लिया था? बोले मेरा परिग्रह की सीमा है। हम बोले परिग्रह की सीमा है तो तुम्हें नियम में रहना चाहिए, उस संपत्ति को दान करवा दो। हालांकि दान नहीं किया उन्होंने। ऐसा नियम मत लेना, नियम दृढ़ता से रखना चाहिए। ये अनुव्रत आप ले सकती हैं। नमस्कार महाराज जी, एक मेरा प्रश्न है, मंदिर में कितनी जोर से पूजा करनी चाहिए? और अगर कोई विवाद कोई उठता है मंदिर भगवान की प्रतिमा के सामने तो कितनी जोर से आदमी बोलना चाहिए? मंदिर जाते किस लिए? हल्ला करने के लिए कि भगवान की भक्ति करने? अरे इसी जी कैसा है? मंदिर में पूजा वैसे ही करनी चाहिए जिससे किसी को व्यवधान न हो। और किसी को अगर जोर से पूजा करने की इच्छा है तो 11 बजे चले जाए, जी भर करके भगवान को सुने। एक सज्जन है, एक में एक स्थान पे था, एक सज्जन थे, वो रोज़ मंदिर में आते हैं जब हम आहार को निकल जाते उसके बाद, और मैं जब आहार करके लौटता बहुत मधुर राग में वो पूजा करते थे इतनी, और प्रायः उनकी सप्ताह में 1-2 नई पूजा बन जाती थी। खुद कवि थे। मैं लोगों को चुप करा के उनकी पूजा सुनता था। मैंने उनसे एक दिन पूछा आप इतने लेट पूजा के लिए क्यों आते? बोले महाराज मैं अपने और भगवान के बीच में व्यवधान नहीं चाहता। महाराज मुझे गा बजा कर पूजा करने में आनंद आता है, सुबह अगर जल्दी आ जाऊं तो लोगों को डिस्टर्ब होता है, और ऐसे करता हूं तो मुझे मन नहीं लगता। तो मैं तो महाराज जी नियम है 10 बजे के बाद मंदिर आना, भगवान अकेले हम अकेले, और हमारी जी भर के बातें होती है। और वो व्यक्ति 10 बजे के बाद मंदिर आता और 11 साढ़े 11 के बाद मुंह में पानी डालता था। तो जिनको बहुत गा बजा के पूजा करनी है वो अपना समय ऐसा बना ले जिससे आपको भी आनंद आए, पर ऐसी पूजा कभी ना करे कि तुम पूजा कर रहे हो और उससे दूसरों को संक्लेश हो रहा है या उसको लेकर बहस हो रहा है। भगवान के समक्ष इस तरह की बहसबाजी तो घोर असाधना है, महान पाप का कारण। आइए श्रीमती मोनू जी जैन, सोमा जी जैन, अरविंद जी जैन पटना के साथ तैयार हैं अशोक जी बजात्या पटना से ही। दोनों महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, हम कोई भी धर्म करते हैं, पहले हम ये सोचते हैं कि ये करेंगे तो हमारा ये पाप कटेगा, या फिर ये हम कोई भक्तामर का व्रत करते हैं कुछ भी, तो हम लोग सोचते हैं कि इससे हमें ये पुण्य मिलेगा, इसका प्रतिफल ये होगा। तो ऐसा सोचना क्या उचित है? इससे ज़्यादा उचित है वो मैं बता देता हूँ। इसको अनुचित कहूँगा तो आप लोगों को थोड़ी तकलीफ होगी, पर मैं कहूँगा पाप काटने के लिए धर्म करने की जगह पाप त्यागने के लिए धर्म कर दो, और पुण्य बांधने के लिए धर्म करने की जगह जीवन को पुण्य बनाने के लिए धर्म कर लो और उचित हो जाए। अशोक जी बजाते सब उपस्थित हों। तैयार हैं श्रीमान पद्मश्री विभूषित जैन समाज के गौरव श्रीमान विमल जी सरोजी रारा पटना।
की प्रजात्या साहब नहीं है। विमल जी, सरोज जी रारा, पद्मश्री विभूषित जैन समाज के गौरव। और तैयार हैं श्रीमती अर्चना जी, असित जी बेनाडा, संरक्षक गुणायतन, कोलकाता। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु महाराज। एक बड़ी जैन धर्म अहिंसा का धर्म होने के बावजूद मन में एक बात आती है कि पूरा विश्व करीबन 70% की आबादी, 80% की आबादी मांसाहारी है, तो क्या मोक्ष सिर्फ जैनियों को मिलता है कि उनको भी मिलता होगा? एक बार ऐसा ही सवाल एक पत्रकार ने मुझसे किया। उन्होंने सीधे सीधे पूछा, क्या जैनियों को ही मोक्ष मिलता है? मैंने कहा, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ जैन ही मोक्ष जाते हैं, पर मैं ये जरूर कहता हूँ जो भी मोक्ष जाते हैं सब जैन होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ जैन ही मोक्ष जाते हैं, ये जरूर कहता हूँ कि जो भी मोक्ष जाते हैं सब जैन होते हैं। बोले मतलब? मैंने कहा, मोक्ष जाने के लिए स्वयं को जीतना होता है। जो स्वयं को जीतता है वो जिन कहलाता है, और जो जिन है वही सच्चा जैन है। इसलिए जिन बनोगे तो मोक्ष जाओगे। तो स्वयं को जीतने के लिए हमें अहिंसा और वीतरागता को पूरी तरह आत्मसात करना होगा, तभी हम अपने जीवन का वास्तविक उत्थान कर सकते। उपस्थित हों श्रीमती अर्चना जी, असित जी बेनाडा साहब, संरक्षक गुणायतन, कोलकाता से। तैयार हैं जीतू जी कोलकाता, संस्कार जी बनगांव दमोह, विशाल जी धुलियान गंगा। एक प्रश्न के लिए उपस्थित होंगे तीनों युवक जी। हम लोग प्रथमान युग के ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि राजा महाराजा महापुरुष किसी भी निमित्त को पाके वैराग्य आता है और तुरंत वो अपने पुत्र का राज्याभिषेक किए और वानप्रस्थी हो गए। लेकिन हम लोगों के दिनचर्या में दिन भर आता है, दिन भर वैराग्य के निमित्त आते हैं, फिर भी हम लोगों को वैराग्य नहीं होता है। होता भी है तो दो नाव पे सवार है, घर से निकलने की हिम्मत ही नहीं होती। तो ऐसा क्या करे कि इस राह पे पूरी तरह से लग सके? ऐसी ही बात आगम में एक जगह आई और दो तरह से बात की गई। एक जगह कहा गया, जानित जयी चिंतित जयी जन्म जरा संभवम दुखम नहु विषयेषु विरज्जयी अहो सुबद्धो कवद गंठी। तुम्हारे द्वारा जानने में आता है, चिंतन में आता है, विचार में आता है, जन्म जरा से उत्पन्न दुख क्या है, लेकिन फिर भी विषयों से विरक्त नहीं है। क्या करे, माया की गांठ बड़ी मजबूत है। और दूसरी तरफ कहा गया, जन्म जरा और दुख को तुम देख रहे हो, फिर भी तुम निश्चिंत हो, लगता है कि तुम बहुत बड़े सुभट हो, तुम्हें कर्मों का डर नहीं है, तुम्हें दुखों से डर नहीं है। यही वजह है, जब तक हृदय से पाप भीरुता नहीं जुड़ती तब तक व्यक्ति धर्म के मार्ग पे नहीं लग सकता। आज लोगों को पहले तो थोड़ा सा शमशानी वैराग्य भी हो जाता था, अब तो शमशान में भी वैराग्य नहीं दिखता। वहाँ भी दुनियादारी की बातें चलती दिखती है, लोग गोष्ठियों में मशगूल होते हैं। तो हमें जीवन की वास्तविकता को समझना चाहिए, अंतर का वैराग जोड़ना चाहिए, तभी अपना रास्ता प्रशस्त कर सकते। उपस्थित हों स्वागताध्यक्ष श्रीमान अजीत जी गंगवाल, ईशान जी जैन, अपने प्रश्न के प्रस्तुत हों। श्रीमान अजीत जी गंगवाल, स्वागत अध्यक्ष, एवं ईशान जी जैन। नमोस्तु महर्षि। हमारे घर में शुरू से चांदनपुर वाले महावीर स्वामी की फोटो है, उसमें देखते हैं कि भगवान हमेशा साकलों में ऐसे उनकी मूर्ति फंसी हुई है। साकल में महावीर स्वामी की जो मूर्ति है, महावीर स्वामी की, वो उसकी फोटो जो हमारे पास है, अभी दर्शन भी किया मैंने, तो लगता है कि भगवान को बांध कर रखा गया है। ऐसा क्यों है? इसके मैंने मैं और भी किसी से पूछा, लेकिन कोई समुचित जवाब मेरे को मिल नहीं पाया। महावीर जी के भगवान को बंद रखा, क्लैंप में भी लगा हुआ है, पैरों पर ऐसे क्लैंप, चांदी के क्लैंप लगे हुए हैं। नहीं तो फोटो में दिखाऊंगा आपको कल। आप फोटो दिखा। मैं महावीर जी के दर्शन करके आया हूँ 2016 में जनवरी में,
ऐसा तो नहीं कि उनको कुछ मैं अलग फोटो से लगाया दिखाऊंगा गया। आपको, वहाँ की आप फोटो है। फोटो लेके आना जी। कलर उतरा हुआ है, अलग से कुछ नहीं लगाया गया, क्योंकि वो प्रतिमा जी 1000 वर्ष से ज़्यादा प्राचीन हो गई और वह सैंडस्टोन की है, उसमें क्षरण हो रहा है। चांदी के तो क्लैंप लगे हुए महाराज नहीं, जी, नहीं, और सामने में स्वास्तिक बना हुआ है। आप उसे दिखाना। मैं आपको फोटो दिखाऊंगा। हाँ, फ्रेम है चांदी का, भगवान पर कुछ नहीं है। फोटो देख के मेरे को बताऊंगा। confusion है इसका। भगवान सुरक्षित है। नमस्कार। बोलिए। तैयार हैं कार्याध्यक्ष विनोद जी पहाड़िया साहब। विनोद जी पहाड़िया तैयार रहेंगे। नमस्ते गुरुदेव। और तैयार रहेंगे संजय गंगवाल समन्वयक। गुरुदेव, हमारा प्रश्न है कि जैनों की संख्या बहुत कम होती जा रही है। पहले के बजाय अभी हम लोग की जैनों की संख्या बहुत कम होती जा रही है। गुरुदेव, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, संख्या कैसे बढ़ेगी? संख्या की फैक्ट्री तो आपके पास है, हमारे पास है। उसमें मेरा एक प्रश्न और आता है। आ रहा हूँ आपकी बात। देखो, संख्या बढ़ाने का 2 ही उपाय है। एक तो संतति बढ़ाओ, वो व्यवस्था तुम्हारे पास है, हमारे पास नहीं है। और दूसरी बात है, लोगों में जागरूकता लाकर जीवन बदलो। जब हम जैन धर्म के इतिहास को पलट कर देखते हैं तो हमारे आचार्यों ने बहुत काम किया, और आज जितने भी आप जितने जैन हैं ना, सब कन्वर्टेड हैं। हम लोगों को जोड़े, और इसकी शुरुआत क्यों ना लोग अपने घरों से करें। अपने प्रतिष्ठानों में काम करने वाले लोगों के साथ अपनत्व जोड़े, उन्हें प्रेरित करें, उन्हें आचार विचार और व्यवहार से जैन बनाए, उनके साथ ऐसा संबंध स्थापित करें, व्यवहार करें, ताकि उनका जीवन बदले और वह कल आपके साथ आकर के खड़ा हो सके। श्रीमान विनोद जी पहाड़िया साहब, कार्याध्यक्ष समन्वयक श्रीमान संजय गंगवाल एवं कोषाध्यक्ष श्रीमान सुबोध जी पहाड़िया साहब एक एक प्रश्न के लिए तो उपस्थित हों सटीकता के साथ। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज श्री, खाना खा के जाने और भूखे पेट भगवान का दर्शन करने में क्या फर्क है? कुछ फर्क होता है क्या? खाना खा के जाने में और खाली पेट भगवान के दर्शन, दोनों में फर्क तो कुछ नहीं है। दर्शन तो भावों से होता है, लेकिन हमारी प्राथमिकताओं का बहुत असर होता है। अगर हम ये सोच करके चलते हैं कि जब तक हम भगवान के दर्शन नहीं करेंगे तब तक मुंह में कुछ नहीं डालेंगे, तो हमारी प्राथमिकता में दर्शन पहले हो गया। और चलो खाना खा लो फिर भगवान के पास जाएंगे, तो आपका पेट पहला हो गया। आप पेट को प्रमुखता दो या प्रभु को प्रमुखता दो। जिसने प्रभु को प्रमुखता दी उसका पुण्य अलग होगा, और जो पेट को प्रमुखता देगा उसका हाल अलग होगा। बहुत बढ़िया। समन्वय श्रीमान संजय गंगवाल और कोषाध्यक्ष सुबोध जी पहाड़िया साहब। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि वैशाली भगवान महावीर की जन्म भूमि है। ऐसी क्या विडंबना है कि कोई भी साधु इधर से क्रॉस करते हैं या आते जाते हैं तो भगवान महावीर की जन्म भूमि तक ऐसा क्या हो गया है कि वो उस पार नहीं जाना चाहते हैं? ये हम लोग कई वर्षों से सोच रहे हैं, कई वर्षों से वैशाली को विकसित भी करते जा रहे हैं, लेकिन कोई भी साधु, सारे साधु की चर्चा भगवान महावीर के ऊपर होती है, लेकिन कोई भगवान महावीर की जन्म भूमि पे कोई नहीं जाना चाहते हैं। ऐसे क्या खास है? जाना नहीं चाहते ऐसा तो मत कहो, जाने का संयोग नहीं बनता, संयोग नहीं रहता है। अब मैं अपना ही बता रहा हूँ। पिछली बार आया था तो ऐसा निमित्त था कि गाड़ी रिवर्ट गई। इस बार भी लक्षण अच्छे नहीं दिख रहे। अब वो संयोग ऐसा है, थोड़ा अलग है, बहुत दूर है। 60 किलोमीटर है महाराज जी, यहाँ से 55 किलोमीटर। हाँ, वो देखते हैं कैसा क्या योग बनता है। भाव बना के रखो, जैसा संयोग बनेगा वैसा लाभ। मैं तो आज ही दिल्ली वालों को कहता हूँ कि सारी टीम आओ और महाराज जी की भावना भाव, भगवान की भाव, और सब कोई आए वापस। आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवत्स विद्यासागर जी महाराज जी की जय।